साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस में रिहाई मिल गई है। जेल से घर भी पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि बानी PTI के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उन्हें पकड़वाने में सबसे ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का था। चोरी करदा मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती के केस में रिहाई मिल गई है और वो जेल से घर भी पहुंच गए। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से, जो लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। जाहिद शेरवानी, क्या तफसील है आपके पास? परवेज़ इलाही जो कि PTI के सदर भी हैं और 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, उनका कहना उन्हें आज हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। शाम के बाद उन्हें जेल से रिहाई मिली और वो अपने घर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने किसी से अभी तक मुलाकात नहीं की, लेकिन अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मैं अपने कारकुनों का, अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो जेल में रहने के बाद इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं, मेरे लिए कोशिशें करते रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी शुजात के बेटों से उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि मैं इमरान खान के साथ पहले भी था, अब भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। और यहाँ पर अभी कुछ देर कबल उनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने हमसे अभी मीडिया टॉक की है। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने इन्हें 5 हफ्ते का रेस्ट करार दिया है। आज वो सारा दिन सारी रात घर पर रहेंगे। सुबह वो हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर उनके मज़ीद टेस्ट होंगे और उसके बाद उनकी सेहत के बारे में कुछ कहा जाएगा, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जाहिद शेरवानी हमें अपडेट कर रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह के बाहर से और बता रहे थे कि आज पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस में उन्हें रिहाई मिली है और जेल से वो घर पहुँच चुके हैं। अब उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद वो मीडिया से कोई बातचीत करेंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन पर इस्लामाबाद के G7 मरकज़ में नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, ब्लेड मारा और तशद्दुद भी किया। उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है। जख्म पर 12 से ज़्यादा टांके भी लगाए गए हैं। रऊफ हसन पुलिस को इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहते हैं कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब वो बाहर निकले तो 4 मुलजिमान ने उन पर हमला किया। मुलजिमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। मुलजिमान ने कत्ल की नीयत से तेज़ धार आले से उन पर हमला किया। किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में ख्वाजा सराउंड से उनका आमना सामना हुआ था। तहरीक इंसाफ के अरकान का वाक़े के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। जबकि बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। एक तासुर है कि अब सहाफ़ियों को और सियासतदानों को हरास करने के लिए ख्वाजा सराओं को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वाक़या है, आप नहीं समझते कि इससे जो हुकूमत है उसकी बड़ी बदनामी हुई है? सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करना चाहता हूँ। रऊफ हसन साहब एक सीनियर सियासतदान है। जहाँ ये वाक़या अफसोसनाक है वहाँ उतना ही ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात की जाए और इसकी तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि रऊफ हसन की ज़िंदगी लेने के लिए हमला किया गया। आधे इंच से रऊफ हसन की शहरक बच गई है। अल्लाह ने रऊफ हसन को दूसरी ज़िंदगी दी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि रऊफ हसन की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही है। हमले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। तो उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने ख़ुद देखा है उनको यहाँ चीख पे बहुत जख्म आया है, दैट इज़ टू डीप। और वो यहाँ उनकी जेगुलर वेन पे कोई अटैक करने की कोशिश की गई जो उनको यहाँ लगा है, इस जस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क है। इस वक्त उसकी कंडीशन आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पे यस ऑफ कोर्स अटैक हुआ है। इस वक्त हम प्री सपोज नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि इस वक़ूए की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन एक बात पूरे कौम को हम वाज़े करना चाहते हैं कि इस किस्म के हथकंडों से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, उसके वर्कर और सपोर्टर मरगूब नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को मुबैना बेटी टेरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया है। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा है कि 2 मेंबर्स ये दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। गुज़िश्ता बरस 2 मई को अक्सरियती फैसले में पिटिशन खारिज होने के बाद अब इस केस में मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने शहरी मोहम्मद साजिद की बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने एक सील्ड लिफाफा कमरा अदालत में ओपन किया और कहा कि इसमें 2 जजेस का फैसला है जो दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद अली शाह ने कहा है कि बानी पीटीआई के वकील की जानिब से इल्तवा मांगा गया है और उन्हें इस फैसले का इल्म नहीं है। अगर कुछ वक्त दिया जाए तो फैसला देखकर ही अदालत की मुआवनत कर सकते हैं। 2 या 3 दिन की तारीख दे दें। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा है कि खारिज हो जाने वाली दरख्वास्त पर डेट कैसे दी जा सकती है। 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला है। अगर बेंच के एक रुकन की दस्तखत ना भी हों तो उसका क्या असर पड़ेगा। हमारा ख्याल है कि इस केस में मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। FIA प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या सीक्रेट दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि अदालत से गैर मुतालिका अफराद को बाहर निकाल कर दस्तावेज पेश किया जा सकता था। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए पेश भी नहीं किया गया। अब ये अदालत कहे तो साइफर पेश कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या ज़रूरत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर केस की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा है कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन पब्लिक किया जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा और अमरीका से ताल्लुकात ख़राब हुए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो गए तो उसके क्या शवाहिद हैं कि अमरीका ने वीज़े बंद कर दिए या तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी, ऐसा कुछ है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है। अगर मुल्ज़िम खुद तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि आपने एक सुपर पावर को डीमार्श कर दिया, उससे आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे और रैली में कहने से ख़राब हो गए। क्या आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने सच कहा कि साइफर पैगाम उन्हें ना हटाने पर नताइज भुगतने का था। मज़ीद समाअत कल होगी। तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हतक इज़्ज़त बिल 2024 को सह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हतक इज़्ज़त बिल 2024 के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। एलामी में कहा गया कि पंजाब हुकूमत का हतक इज़्ज़त बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास की एलामी में कहा गया कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया बिल ड्रैकोनियन है। इजलास में फैसला किया गया कि सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। कवरेज का बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। एलामी में मजीद कहा गया कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। इजलास में जॉइंट एक्शन कमेटी ने हतक इज़्ज़त बिल में मौजूद मुतादिद आमिराना शिकों की भी निशानदेही की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफ़त को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का
जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, ओपोनेंट्स को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? भाई अगर इतने ही सच्चे हो, इतनी अच्छी कारकर्दगी है तो चलने दो ना, सच को चलने दो टीवी पर, क्यों रोकते हो? ये बहुत साफ जाहिर है कि ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो और किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी जो है वो साबित नहीं कर सकती। जब आप मीडिया का गला घूंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। सीनियर तज्ज़ियाकार रीमा उमर का कहना है कि पंजाब हतक इज़्ज़त बिल से ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने आम आदमी के बजाय हुकूमत, इदारों और आइनी ओहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये कानून 2002 के कानून से भी बुरा है और मसाइल पैदा करेगा। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू में किया। एक सिटीजन का, मीडिया का हक बनता है, उनकी राइट है कि वो सिवियर से सिवियर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं जो हुकूमत से बाहर हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये मैसेज हमें नहीं मिल रहा इस कानून से। इस कानून से मैसेज ये मिल रहा है कि आपने ज्यादा प्रोटेक्शन जो देनी है वो हुकूमत को देनी है, इंस्टीट्यूशंस को देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को देनी है और उनकी इमेज को देनी है। ये मेरी नजर में बहुत बड़ा मसला है। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है कि उनके पास वो किसी वकील के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पेश हो सकते हैं, उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है कि उन्होंने खुद पेश भी नहीं होना। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स में आपने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाकी जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अलावा बाकी फोर्सेस हैं उनके चीफ्स भी आपने शामिल कर दिए हैं। जजेस तो पहले उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोटेक्शंस थी, लेकिन इसमें आपने मजीद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबको शामिल कर लिया है और भी बहुत लंबी लिस्ट है। उनको आपने ये प्रेफरेंस दी है। और दूसरा, उनके लिए एक सिंगल मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का अलग से बैठेगा, उनके केसेस वो सुनेगा। तो आपने दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स बना दिए हैं आम लोगों के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। पाकिस्तान में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो ये कहना कि डेफेमेशन बुरी चीज है, उस पर काबू पाना चाहिए, ये काफी नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि ये कानून किस तरह उस कानून से जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे आया, एक डिक्टेटर ने बनाया, उससे बेहतर कैसे है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये उस कानून से ज्यादा बुरा लॉ है। वो कानून, वो एक जैसे आपके ऑर्डिनरी डेफेमेशन लॉज होते हैं वैसा था बाय एंड लार्ज। इसने उसको मजीद उसको बुरा किया है, मेरी नजर में इसको प्रॉब्लमैटिक किया है। पंजाब हुकूमत के हतक इज़्ज़त के रातों रात मंजूर किए जाने वाले काले कानून और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज हुआ। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का कहना है कि मीडिया की आज़ादी के लिए डिक्टेटर्स के कवानीन के खिलाफ भी जद्दोजहद की। मौजूदा हुक्मरानों को भी काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। इस मुल्क की खातिर, इस आइन की खातिर। PFUJ की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज के मौका पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कंसल्टेशन का वादा करने के बाद वादा खिलाफी करते हुए रात की तारीकी में काले कानून को पास करवा लिया। भरपूर तहरीक चलाएंगे और हुक्मरानों को कानून वापस लेना पड़ेगा। जब आइन पार्लियामेंट को आइन साजी का अख्तियार देता है, वही आइन पार्लियामेंट को इस बात की तलकीन भी करता है कि किसी भी कानून से पहले आप स्टेक होल्डर से बात करेंगे। हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज करने का नहीं है। हमारा एहतजाज इस बात पर है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी का जो रास्ता अपनाया, जिस वजह से आज हमें एहतजाज करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए सीनियर सहाफियों का कहना था कि हुकूमत के तश्कील करदा ट्रिब्यूनल्स में स्पीडी ट्रायल का कानून आइन में दिए गए फेयर ट्रायल के बुनियादी उसूल से मुतसादिम है। कहते हो कि हम जमहूरियत के चैंपियंस हैं, हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं, तो इस दौर में आप समरी मिलिट्री ट्रायल के तर्ज पे अदालतें बना रहे हैं। इसको किसी सूरत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रेस क्लबों को भी ताला लगाने की कोशिश की जा रही है।
प्रेस क्लबों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। PFUJ का कहना है कि दीगर तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा और पंजाब हुकूमत के काले कानून को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने नए हतक इज़्ज़त कानून और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी के खिलाफ मुजाहरा किया। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि इज़हार राय की आज़ादी बुनियादी हक है जिस पर किसी पाबंदी को नहीं मानते। लाहौर प्रेस क्लब में हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफ़ीक भट्टी ने की। अरशद अंसारी का कहना था कि इज़हार राय की आज़ादी बुनियादी हक है जिस पर पाबंदी और जबर को नहीं मानते। सूबाई हुकूमत ने हतक इज़्ज़त बिल पर पहले मुज़ाकरात किए, फिर मुज़ाकरात को सबोताज किया। सहाफ़ी इस कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे। उनका कहना था कि सहाफ़ी पूरी जिम्मेदारी और तस्दीक के बाद खबर देते हैं। मुज़ाहिरीन ने हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ नारेबाजी भी की। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश और पंजाब में हतक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने DC और पुलिस के आला ओहदेदारों को फौरी बरतरफ करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा में BUJ और प्रेस क्लब के ओहदेदार खलील अहमद, अब्दुल इखलाक, अब्दुल शकूर और दीगर शरीक हुए। मुजाहरे में साबिक सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार, रज़ा उर रहमान, इरफान सईद और अयूब तरीन समेत दीगर भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कोयटा प्रेस क्लब की इंतज़ामिया की जानिब से तालाबंदी की मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को फौरी तौर पर ओहदों से हटाया जाए। सहाफ़ियों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुकर्रीन का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस क्लब को बिला जवाज़ ताला लगाया गया। हम समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने की नाकाम कोशिश की गई है। कोयटा प्रेस क्लब आज़ादी राय का मरकज़ है जिससे बंद करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि BUJ और प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने सूबाई हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है जिस पर फौरी अमल दरामद करे। सदर BUJ खलील अहमद ने कहा है कि प्रेस क्लब की तालाबंदी काबिल अफसोस वाक़या है। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में मंजूर किया गया बिल शर्मनाक है। दोनों हुकूमतें मामलात को देखें। अगर बलोचिस्तान हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज को वुसअत देंगे। मुल्कगीर एहतजाज पर PFUJ और सहाफ़ी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ हैं और हम भी वाज़े करना चाहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बाद अज़ा मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिश्केक पहुँचने पर ज़ख्मी पाकिस्तानी वर्कर शाहज़ेब और पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की है। पाकिस्तानी वर्कर शाहज़ेब की पाकिस्तान आने की ख्वाहिश पर इसहाक डार ने उन्हें अपने साथ खुसूसी तैयारे में वतन वापस ले जाने का फ़ैसला किया। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ मुलाकातों में किर्गिस्तान के हुक्काम से पाकिस्तानियों की फ़लाह व बहबूद से मुतालिक भी गुफ्तगू की। किसान राबता कमेटी ने लाहौर समेत 30 अजला में गंदम स्कैंडल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जिसमें ख़वातीन ने भी शिरकत की। गंदम स्कैंडल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में किसान राबता कमेटी के सदर फ़ारूक तारिक का कहना था कि निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त देने वाली पॉलिसी का खात्मा किया जाए। गंदम स्कैंडल का निशाना बनने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए। IMF की किसान मुखालिफ पॉलिसियों का खात्मा किया जाए। गंदम स्कैंडल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक़ में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। पहली दफ़ा तारीख में प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त मिली और पहली दफ़ा ही एक बड़ा स्कैंडल बन गया। प्राइवेट सेक्टर तो लूट मार करने आता है, पैसे कमाने आता है। हम कहते हैं पास्को के ज़रिए ख़रीदारी करें, अगर कभी ज़रूरत है तो गवर्नमेंट के इदारों को इस्तेमाल करें। आपको खबर दें, ज़ियारत के इलाके संजावी में कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग की गई है। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर जाँ बहक हो गया है। 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फायरिंग और आग लगने से 6 ट्रकों को नुकसान भी पहुंचा है। ये वाक़या ज़ियारत के इलाके संजावी में कोयले से लदे ट्रकों पर फायरिंग के नतीजे में पेश आया है। लेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर जाँ बहक जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त अहमकाना करार दे दी और कहा कि वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त जंग के दौरान इसराइल के हाथ बांधने की कोशिश है। प्रोसिक्यूटर जनरल को अपनी और आलमी फौजदारी अदालत की साख बचाने के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइली रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि इसराइल और हमास में कोई मुमासलत नहीं है, इसराइल शहरों की हिफाजत के इक़दाम करना चाहता है।